हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अपना आकाश सर। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कक्षा 12 के फलन और सीखेंगे कि फलन है क्या। आइए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं फलन क्या है। फलन क्या है बेटा? फलन एक प्रकार का संबंध होता है जो विशेष होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख ले रहे हैं फलन। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। क्रमित युग्म में प्रथम घटक अलग अलग हों तो वे फलन कहलाते हैं। ठीक है। क्रमित युग्मों में अगर देखें तो उनके पहले अवयव यदि अलग अलग होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वह क्या है बेटा? फलन है, ठीक है ना। मतलब एक विशेष प्रकार का संबंध सदैव क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। अर्थात यदि किसी एक प्रांत के अवयव सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से विशेष प्रकार से संबंधित हों तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? फलन है। अब हम लोग फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फलन के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो पहला अपना क्या होगा? एकैकी फलन। क्या होगा बेटा? एकैकी फलन। एकैकी फलन क्या है इसमें जरा देखें। यदि किसी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव यदि किसी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से हो मतलब एक ऐसा संबंध, एक ऐसा फलन जिसमें प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एकैकी फलन बोलते हैं। आइए इसे जरा देखें। प्रतीकात्मक रूप में इसे हम क्या दर्शा सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? x1 is equal to x2 implies that f(x1) is equal to f(x2) for every x1, x2 belongs to A। ठीक है ना। अपने पास कोई क्या हो? समुच्चय A हो तब के लिए, या f(x1) is equal to f(x2) implies that x1 is equal to x2। यहाँ पर भी for every x1, x2 belongs to capital A। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसे तीर आरेख द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। तीर आरेख द्वारा
तीर आरेख द्वारा बेटा क्या हो जाएगा, ए अपने पास है और ये बी है, यहां से बनेगा 1 2 3, ठीक है ना। और इधर भी हम क्या ले ले, ऐसे डॉट ले रहे हैं। इस एक का संबंध इससे, इस दो का संबंध इससे, इस तीन का संबंध इससे हो, ये मैपिंग कहलाएगी आपकी एफ। इसको हम लोग पढ़ेंगे एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बेटा, एकैकी। क्या होगा ये, एकैकी फलन होगा। कैसा होगा, एकैकी फलन। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चले उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा अपने पास है बहुएक फलन। दूसरा है बेटा बहुएक फलन। दूसरा है बहुएक फलन। यदि f such that a to b एक, यदि f such that a to b एक फलन है, एक फलन है जिसमें प्रांत के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयव सह प्रांत के किसी एक ही अवयव, किसी एक ही अवयव से संबंधित हैं, किसी एक ही अवयव से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो उसे बहुएक फलन, बहुएक फलन कहते हैं। हो गया, कर लीजिए, फिर चलें आगे। हटा रहा हूं। इसे भी बेटा प्रतीकात्मक रूप में देखें। प्रतीकात्मक रूप में क्या हो जाएगा, ये प्रतीकात्मक रूप में x1 इज इक्वल टू x2 हो तो ये क्या बनेगा, f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2) फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या f(x1) बराबर f(x2) होगा तो ये x1 डज नॉट इक्वल टू बनेगा x2 फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तीर आरेख विधि द्वारा देखें। तीर आरेख द्वारा, तीर आरेख द्वारा क्या हो जाएगा, अपने पास ये ए है और ये बी है, ये मैपिंग बनी एफ, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने लिया 1 2 3, यहां पर हम ले रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। अब अपना परिभाषा क्या कहता है, अपनी परिभाषा कहती है कि फलन के प्रांत जो है, प्रांत के दो या दो से अवयवों का प्रतिबिंब केवल एक ही हो सह प्रांत में, इस एक का, इसका भी, ठीक है ना। और यहां पर हम एक 4 बना ले रहे हैं, इस 3 का बी से कर दे रहे हैं, इस 4 का सी से कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1 का और 2 का प्रतिबिंब ए पर ही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यह क्या है बेटा, एक,
बहुएक फलन है। क्या है ये? एफ सच दैट ए टू बी बहुएक फलन है। क्या है? बहुएक फलन। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चले चले बेटा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आच्छादक फलन। क्या देखेंगे? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन किसे कहते हैं? एक ऐसा फलन आच्छादक फलन। आच्छादक फलन कौन सा होता है? एक ऐसा फलन जिसमें सहप्रांत के अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हों। किसी ना किसी अवयव के क्या हों बेटा? प्रतिबिंब हों। किसी ना किसी अवयव के क्या हों? प्रतिबिंब हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। तीर आरेख भी द्वारा देखें। तीर आरेख द्वारा ये बनेगा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाए ए बी सी डी। ठीक है, अब इस दो को हम मिला दे रहे हैं बी और डी से, इस एक को ए से और इस एक को 3 को सी से। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस दो के दो प्रतिबिंब है बी और सी, लेकिन प्रांत की तरफ से देख रहे हैं हम लोग। सह प्रांत लिखे हैं ना कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का जितना भी अवयव है वो किसी न किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो। तो इसमें एक अवयव ऐसा नहीं है जो भी प्रांत के प्रतिबिंब ना हो। इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन बोलते हैं। आच्छादक मीन्स ही होता है आच्छादित होना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट पढ़ते हैं। इसमें आता है एक अंतःक्षेपी फलन। क्या आता है बेटा? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? एक ऐसा फलन जिसमें सहप्रांत का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। तीर आरेख द्वारा देखें। क्या हो जाएगा? 1 2 3 यहां पे हो जाए ए बी सी डी। यहां पर आप देख पा रहे हैं सह प्रांत का डी अवयव प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात उसका प्रतिबिंबित नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन। अब इसे आप कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब अपने पास तो मेन इतने ही हैं, एकैकी है, आच्छादक है, बहुएक फलन है और अंतःक्षेपी। अब इन्हीं दो को मिला करके हम लोग कई सारे और बना सकते हैं। तो मूल आपको इतना ही है, फिर उसके बाद चलिए हम कुछ और बनाते हैं। ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं।
इसके बाद हम लोग एकेकी अंताक्षेपी फलन देख लेते हैं कि एकेकी अंताक्षेपी फलन क्या है। एकेकी अंताक्षेपी फलन, एकेकी अंताक्षेपी फलन क्या होगा बेटा? एक ऐसा फलन जो एकेकी तथा अंताक्षेपी फलन दोनों, एकेकी तथा अंताक्षेपी फलन दोनों, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? एकेकी अंताक्षेपी। जैसे 1 2 3 ABCD, ये क्या है? एकेकी अंताक्षेपी फलन है, क्योंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, और इधर से देखेंगे तो सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या बोलेंगे? एकेकी अंताक्षेपी फलन। हाँ, जो दोनों का गुण रखता हो, एकेकी भी हो और अंताक्षेपी हो, दोनों प्रकार के गुण को रखता हो, उसे हम लोग एकेकी अंताक्षेपी फलन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग बेटा देखेंगे कि बहु एकेकी आच्छादक फलन। क्या देखेंगे? एकेकी आच्छादक फलन। यह क्या है? ऐसा फलन जो एकेकी तथा आच्छादक फलन दोनों के गुण रखता हो। एक ऐसा फलन जो एकेकी और आच्छादक फलन दोनों के गुण रखता हो, उसे हम लोग एकेकी आच्छादक फलन कहते हैं। यहां देखें जैसे बेटा, हो गया। यहां से अगर हम प्रांत की ओर से देखेंगे तो ये अपना है प्रांत, और ये क्या है? सह प्रांत, ठीक है ना। अब प्रांत की ओर से देखेंगे तो प्रांत का जितना भी अवयव है वह सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से सर्वथा अलग अलग संबंधित है, इसलिए एकेकी होगा। और इधर से देखेंगे तो सह प्रांत का जितना भी अवयव है वह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए यह एकेकी भी है और आच्छादक फलन भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों को गुणों को समाहित करता है, इसलिए ये एकेकी और आच्छादक फलन है। कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं बहु एक अंताक्षेपी फलन की ओर। ऊपर वाला हटा रहे हैं, यहां डाल रहे हैं बहु एक अंताक्षेपी फलन। बहु एक अंताक्षेपी ऐसा फलन जो बहु एक फलन के साथ साथ अंताक्षेपी फलन भी हो, अंताक्षेपी फलन भी हो, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहु एक अंताक्षेपी फलन। आइए देखते हैं नीचे, देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हो गया बहु एक फलन, हो गया इतना।
बहुएक की परिभाषा क्या है? बहुएक की परिभाषा है कि प्रांत के दो या दो से अधिक, प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव प्रांत के किसी एक ही अवयव से संबंधित हो। तो यहाँ पर इनपुट एक है, इसके दो आउटपुट मिल रहे हैं ए और बी। यहाँ पर दो है, इस दो का आउटपुट ए सी है और तीन का आउटपुट क्या है? डी। तो यह क्या है? एक बहुएक फलन है। इधर से प्रांत की ओर से देखेंगे और सह प्रांत की ओर से देखेंगे तो सह प्रांत में एक अवयव ई ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के मैपिंग को, इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम लोग बहुएक अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक लास्ट है बहुएक आच्छादक फलन। यहीं पर लिखा हूं बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक फलन क्या है? ऐसा फलन जो बहुएक के साथ, ऐसा फलन जो बहुएक फलन के साथ आच्छादक भी हो, आच्छादक फलन भी हो, वो क्या कहलाता है? बहुएक आच्छादक फलन। ये जरा देखें, ठीक है ना? इस एक दो हो गया। जरा देखें, ये प्रांत है आपका डोमेन और ये क्या बेटा? कोडोमेन है। यहां पर जरा देखें, इस ओर से देखेंगे तो ये बहुएक होगा क्योंकि इस दो के दो आउटपुट बी और सी मिल रहे हैं। इधर से देखेंगे तो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंबित है, इसलिए यह पूरी मैपिंग कही जाएगी बहुएक आच्छादक फलन है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? लिख भेजें कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपका अपना आकाश। जय हिंद, धन्यवाद।